कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के उर्दू खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बरस पड़ी। कहती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है। साल 1987 के असेंबली इंतखाबात के दौरान धांधलियां की वो किसी दूसरी जमात को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। इलेक्शन को हलाल हराम कहना भी उन्होंने शुरू किया। ये जीत जाए तो इलेक्शन हलाल, हार जाए तो इलेक्शन हराम है। मरहूम शेख साहब 1947 में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तब इलेक्शन हलाल था। वज़ीर आज़म बन गए तब भी इलेक्शन हलाल था। जब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए गए तो 22 साल तक इलेक्शन लड़ना हराम हो। फिर वज़ीर आला बनाए गए तो इलेक्शन फिर हलाल हुआ। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी कहते हैं जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें दहशतगर्दी और अलैदगी पसंदी का साथ देना है या तरक्की का रास्ता चुनना है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जितने भी वादे किए उन्हें पूरा किया गया। दफा 370 की मंसूखी से जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आए हैं। सभी तबकों से वाबस्ता लोगों को इंसाफ मिला है। इधर जमात इस्लामी के साबिक रुकन और पुलवामा से असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवार डॉक्टर तलत मजीद कहते हैं जमात इस्लामी पर हलाल और हराम के तबसरे करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 1987 में जो कुछ हुआ वो किसने करवाया, उन हालात के पीछे किसका हाथ था, इस पर गौर करना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए असेंबली इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ जमहूरियत ही इंसानियत के मसाइल का वाहिद हल है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है इंतखाबात से कबल इत्तेहाद में शामिल होना और कांग्रेस के 7 सीटों की तकसीम करना आसान फैसला नहीं था। पार्टी को उन नशिस्तों की कुर्बानी देनी पड़ी जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत यकीनी थी। इत्तेहाद का नतीजा उस वक्त देखने में आया जब साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने इंतखाबी मुहिम से किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये उनकी लड़ाई या उनके लीडरान की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई लड़ाई है जो लोगों को राहत दिलाने के लिए जरूरी है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस शंकर का कहना है पाकिस्तान के साथ बिला तातुल बातचीत का दौर खत्म हो गया है। एक्शन के नताइज सख्त होते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, दफा 370 खत्म हो चुका है। भारत पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई किसी भी किस्म की सरगर्मी पर रद्द अमल जाहिर करेगा। भारत कमजोर नहीं है, हर चैलेंज का जवाब दे सकता है। खेता चनाब से आजाद पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने आज अपनी नामजदगियां वापस ले ली हैं। बानहाल से पार्टी उम्मीदवार आसिफ खांडे, रामबन से गिरदारी लाल और बदरवास से एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी ने कागजात वापस लिए। गोनी कहते हैं उन्होंने ये फैसला मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए किया। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं उस पर भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का इल्जाम आयद है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की छानपुरा हलके में घर घर इंतखाबी मुहिम जारी है। आज मशहूर डॉक्टर बिलाल अहमद मीर और इंजीनियर फारूक अहमद वानी ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने उनका खैर मकदम किया। डॉक्टर बिलाल अब्दुल समद मीर के पोते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे और 12 साल तक चडूरा से MLA के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों से जारी खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान आज तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। मौसम में बेहतरी के बाद ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। खबरें ये भी हैं कि आज शाम तक इसे बहाल कर दिया जाएगा। इधर शाहरा पर आज दोपहर एक कार गिरते पत्थरों की जद में आ गई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई, जबकि 2 दीगर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। वादी कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिससे जहां दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है, वहीं नदी नालों में तुगयानी जैसी सूरत हाल भी पैदा हुई है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान का कहना है जम्मू कश्मीर में 3 सितंबर तक बेशतर मकामात पर रुक रुक कर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं 31 और 1 सितंबर को कहीं कहीं हल्की बारिशों के मुख्तसर मरहले का भी इम्कान है। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।